फार्माकोडायनेमिक्स एक वर्ड आता है। फार्मोडायनेमिक्स में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज फार्मोडायनेमिक्स? फार्मोडायनेमिक इज व्हाट ड्रग डज टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में ड्रग क्या करती है, इसको हम बस फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। दैट मीन्स हमारा लिगेंड होगा, हमारा रिसेप्टर होगा, और ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और यही इसको हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी। हम दो टर्म यूज करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, एक करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अभी हम काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? डायनेमिक। हमारी बॉडी पे ड्रग का क्या एक्शन है, उसी को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। अब हमारी जो थियरीज हैं, ये थियरीज जैसे हमने स्टार्ट करा था लॉक और की से, द ड्रग मॉलिक्यूल मस्ट फिट into the receptor like a key fits into the lock, और उस लॉक होने के बाद वो खोल देता है। दैट मीन्स एफिनिटी हुई उसमें, और एफिनिटी के बाद अगर उसने खोल दिया ताला तो वो उसकी क्या हो गई? इंट्रिंसिक एक्टिविटी हो गई, तब उसने एक्शन शो कर दिया, राइट। और दूसरी देखिए यहाँ पे आई हमारी एक की है, वो हमारे लॉक में गई। जो ऊपर वाली आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो की है वो लॉक के अंदर गई, लेकिन आप देखिए कि इसमें एक पोर्शन में थोड़ा गैप आ रहा है। दैट मीन्स एफिनिटी तो हमारी पूरी है लॉक के लिए, लेकिन इसमें इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये की हमारे लॉक में गई और जाके ये कंप्लीटली फिट हो गई, और फिट होने के बाद उसने लॉक खोल दिया। दैट मीन्स दिस टाइम दिस की हैव अ मैक्सिमम एफिनिटी। वर्ड देखिए कि हम एफिनिटी का कहाँ यूज करें। इट विल हैव अ मैक्सिमम एफिनिटी एंड विल शो द इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इज इट क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा एफिनिटी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी के बारे में। अब ये हमारे थियरीज हैं, जो ड्रग रिसेप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी थियरीज हैं। इसमें हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 थियरीज पढ़नी है। वैसे ये 6, ऑक्यूपेशन थियरी है, रेट थ्योरी है, द इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, मैक्रोमोलिकुलर परट्यूबेशन थ्योरी है, एक्टिवेशन है, और 2 स्टेट मॉडल ऑफ रिसेप्टर एक्टिवेशन। आपके कोर्स में सिर्फ 3 हैं, तो हमको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको तो 3 थियरी पढ़नी है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। हम कुछ फॉर्मूला नहीं याद कर रहे हैं, हम सिर्फ थियरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमें इसी को पढ़ने से, बार बार पढ़ने से ज़्यादा नंबर भी मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, जो पहली थियरी है वो हमारी है ऑक्यूपेशन थियरी। ये ऑक्यूपेशन थियरी का मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हम एक कमरे में घुस गए और हमने सब तरफ से ऑक्यूपेशन कर लिया, और ऑक्यूपेशन करने के बाद हमने अपनी अपनी जगह, जैसे ड्रग थी, आप देखोगे स्क्रीन पे, यहाँ पे डी किससे जुड़ी है? रिसेप्टर से। इसने DR बनाया, और DR बनाने के बाद इसने रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्लार्क्स ने थ्योरी दी थी, उसने ये कहा कि जितनी ज़्यादा ऑक्यूपेशन होगी उतनी ज़्यादा ड्रग एक्टिव होगी। लेकिन ये किस केस में था? जब हमारी ड्रग फुल एगोनिस्ट है। अगर वो पार्शियल है तो हमारे पता चला जगह भी भर गई लेकिन ड्रग एक्ट नहीं कर रही, तो उसके लिए हमारे 2 साइंटिस्ट सामने आए। वो जो थे उन्होंने क्या कहा? एरियस एंड स्टेफेंसन। इन लोगों ने कहा कि जिस टाइम ड्रग हमारी एक्टिवेट करती है या रिसेप्टर पे पहुंच के रिस्पॉन्स देती है, उस टाइम ये 2 स्टेजेस में होती है। एक तो ड्रग जाके हमारे उस रिसेप्टर पे जाके जुड़ जाए, और इस जुड़ने को हम क्या कहेंगे? एफिनिटी। अब देखिए वो वर्ड्स हम बार बार यूज कर रहे हैं। अगर ड्रग रिसेप्टर पे जुड़ी तो उसको एफिनिटी कहा, राइट। अब दूसरी बात है, देयर इज अ इनिशिएशन ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट विच एरियस कॉल्ड इट एज ए इंट्रिंसिक एक्टिविटी। हमारा ड्रग जुड़ी, हमने कहा एफिनिटी, की ने ताला खोल दिया, उसने
क्या कहा, इंट्रिंसिक इफेक्ट हो गया, राइट। और इसी इंट्रिंसिक इफेक्ट को जो आपका स्टेफेंसन था जो साइंटिस्ट, उसने उसको क्या कहा, उसने कहा ये एफिकेसी है। इसको हम एफिकेसी मीन्स कितना ये एक्ट कर रही है। अगर वो पार्शियल ड्रग है तो वो मैक्सिमल इफेक्ट नहीं शो करेगी, अगर चाहे वो कितनी भी ऑक्यूपाई कर ले। तो ये ऑक्यूपेशन थ्योरी दिस वाज गिवन बाय द क्लार्क्स, और ये क्लार्क्स की थ्योरी फेल हो गई कि उसने ये कहा कि ये थ्योरी सिर्फ हम फुल्ली एगोनिस्ट ड्रग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बाकी एक्चुअल में क्या है कि हमारी कितनी भी ड्रग ऑक्यूपाई हो जाए उसको सबसे पहले एफिनिटी शो करनी है, और एफिनिटी के बाद उसको इंट्रिंसिक इफेक्ट शो करना है, और उसमें कितनी एफिकेसी है। तो ये तीनों टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करे। एफिकेसी इज द मैक्सिमल रिस्पॉन्स अ ड्रग कैन प्रोड्यूस। फार्मोडायनेमिक्स में यही तो पढ़े कि ड्रग हमारी बॉडी में कितना इफेक्ट कर रही है, और पोटेंसी, हमारी पोटेंसी, हम कितना अमाउंट ड्रग ले रहे हैं। हमको 1 kg थोड़ी ना ड्रग ले सकते हैं, हमको थोड़ा थोड़ा मिलीग्राम्स में ड्रग लेते हैं। तो वो पोटेंसी, कितनी पोटेंसी है वो एक्टिव है। और अब हम इन दोनों चीज़ों में, पोटेंसी एक नया वर्ड आ गया। Potency is the measurement of the dose that is required to produce the response. आप बायोकेमिक में देखते हो, आप होम्योपैथिक में देखते हो, बहुत थोड़ी थोड़ी 30 पोटेंसी की लेना है, कभी कहते हैं 200 की लेना है, कभी कहते हैं 1 मिलियन की लेना है। तो कितने अमाउंट में ड्रग हमारी एक्टिव होगी। तो जो ड्रग रिसेप्टर थ्योरी है, जो ऑक्यूपेशन थ्योरी है, ये हमारी क्या बता रही है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग लास्ट एज लॉन्ग एज द रिसेप्टर इज ऑक्यूपाइड। जब तक वो रिसेप्टर ऑक्यूपाइड रहेगा वो ड्रग हमारी एक्टिव इफेक्टिव रहेगी। जब डिसोसिएशन होगा तो हमारी ड्रग इफेक्टिव नहीं होगी। और ये वाली जो ड्रग है, कुछ सब्सटेंसेस जैसे पार्शियल एगोनिस्ट हैं, दे पोजेस डिफरेंट इफेक्ट्स। सम हैव हाई एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर एंड सम हैव लो एफिनिटी एंड सम आर इनइफेक्टिव, एंड दोज इनइफेक्टिव सब्सटेंस ब्लॉक द रिसेप्टर। ये क्या हो गया, ब्लॉक द रिसेप्टर मीन्स एंटागोनिस्ट।